मेरा नाम गौरेश है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और यहाँ पे एनिमल टीम का एक मेंबर हूँ कि यहाँ पे मेरा हॉबी ज़्यादा फिशेस में है। तो हम यहाँ से जाएंगे एक्वेरियम सेक्शन में। चलिए तो सर। यहाँ पे हमारे पास कुछ हेलिकोनिया हमने गार्डन बनाया है। ओके। थोड़ा अभी डेंस हो रहा है तो आप यहाँ से आ सकते हो, एक मस्त व्यू आएगा। चलिए भाई, ये देखने के लिए देख सकते हैं आप, वी आर गेटिंग इनटू अ जंगल काइंड ऑफ थिंग। या तो ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे कुछ हेलिकोनिया और वो ये जो प्लांट है ये बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज और हेलिकोनिया। और यहाँ पे हेलिकोनिया भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। बट दिस ये बड़े बड़े जो पत्ते हैं, ये इसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज। ओके। और यहाँ पे यार हम लोग जंगल में गए सका दिख रहा है नहीं? या वेरी गुड। ये अम्ब्रेला पाम है। ओह अम्ब्रेला पाम। या अभी इसको सीड्स नहीं आए हैं अभी। था अम्ब्रेला पाम, राइट? अम्ब्रेला पाम। वाओ और ग्रेट। यहाँ पे ये कैनन प्लांट है। क्या प्लांट है? इसके जो सीड्स रहता है, कैनन प्लांट जिसको बोलते हैं। कैनन इसके प्लांट। जो सीड्स रहता है ये लाइक कैनन बॉल जैसे रहता है। ओके। छोटे छोटे, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे शायद इसमें मिलेंगे हमको। तो ये जो सीड पॉड है इसमें सीड्स कैनन जैसे है। कैनन बॉल कैनन प्लांट ही है उसका नाम। हाँ। और अगर आप रखना चाहते हो तो आप भी प्लांटिंग कर सकते हो इनको। Oh, thank you so much. But these looks like cannon balls, right? And the plant's name is cannon plant. चलिए, ऐसा कुछ खाने के लिए वगैरह तो नहीं होगा ना? नहीं ना? चलिए, जस्ट शो पुट अभी है। चलिए भाई, हम लोग जा रहे हैं अभी एक्वेरियम में गौरेश के साथ। तो यहाँ पे हमारा एक पालुडारियम सिस्टम है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा हमारे ये सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बड़ा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम पालुडारियम कहते हैं। कि जैसे हमने नीचे एक्वेरियम प्लेस किया है और ऊपर एक टेरास्केप ऐसा कुछ किया है, इसको टेरास्केप बोलते हैं। और ऊपर हमने गार्डन प्लांट्स लगाए हैं कि अभी ये एक एज ए हाइड्रोपोनिक्स भी हम कह सकते हैं, एक्वापोनिक्स। तो यहाँ पे हमने नीचे कुछ मछलियाँ छोड़ी है हमारे एक्वेरियम में। तो ये हमारा 633 फीट का टैंक है। इसमें हमारे पास कुछ पिराना मछलियाँ हैं, लेकिन पिराना मछलियाँ Really? लेकिन अच्छा। हाँ, ये पिराना तो नहीं होता वो। नहीं, ये है साइमिस अलगीटर। तो ये हमारा क्लीनिंग क्रू है। Okay. और पिराना हमारा- कहाँ है? पिराना तो एक भी नहीं पिराना जो है वो पीछे छुपा हुआ है। अभी थोड़ा विंटर है तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, इसलिए वो थोड़ा छुप के रहना पसंद करते हैं। क्योंकि हमने इसको ऐसा स्केप किया है कि उनको खुद का एक नेचुरल हैबिटेट लगे, Correct. जो जंगल में ही रह रहे हैं या रिवर में रह रहे हैं, फील ना हो कि भाई ये लोग हम लोग कैप्टिव है। कैप्टिविटी में रख रहे हैं। हाँ। ऐसा तो और उसमें कुछ एपीफाइटिक प्लांट लगाए हैं। अभी मैं एपीफाइटिक प्लांट मतलब अगर ये आप देखोगे, ये जो अनुबियास प्लांट है इसको एपीफाइटिक प्लांट बोला जाता है, क्योंकि ये वुड और स्टोन्स पर ही आता है। मिट्टी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ये पूरा जो अपना न्यूट्रिएंट है वो विथ वाटर रूट्स के सहायता से ले लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंडियन फिशेस हैं कि जैसे आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लैक स्ट्राइप वाला, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाला एक मछली दिख रहा जी। है, वो है केरला क्वीन, क्योंकि वो केरला से आता है। केरला ये हमारा इंडियन फिश है। These are all fresh water. हाँ, ये पूरे फ्रेश वाटर फिशेस हैं। और ये जो पीछे है इनको रोज लाइन बार्ड्स भी कहा जाता है। तो ये हमारा एक इंडियन फिश है, इंडियन ब्यूटी है। ये जो यहाँ पे है ये एक रेनबो फिश है कि जो ऑस्ट्रेलिया से आता है। ओके। और यहाँ पे भी हमने कुछ ये जो प्लांट लगाया है इसको बोलते हैं जावा फन। तो ये जावा फन पूरे एशिया में मिलता है। और यहाँ पे हमने ऊपर कुछ वुडन पीसेस रखे हैं कि जो एक मिमिक करे एक जंगल को। और कुछ प्लांट्स लगाए कि जो जैसे ये प्लांट है, ये सिंगोनियम जो भी हमारे गार्डन में मिलता है। ये वाला ना? हाँ, ये यही एरोहेड जिसको बोलते हाँ, हैं। हाँ। कुछ यहाँ पे पाथोस भी है कि जिसको मनी प्लांट भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक पीस लिली भी है, ये जो है इसको अभी फ्लावर आना चालू हुआ है। तो हम पीस लिली। पीस लिली ओके। तो हम- कितना बड़ा होता है पता नहीं ये वो। भी इतना बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा होता है? 2 फीट तक हो जाता ओह, है पूरा। लिली। हाँ, मतलब वाह। मैंने अभी तक इतना बड़ा देखा है। हाँ। और भी हमारे पास है, वो भी आपको मैं बाद में दिखा दूँगा। राइट।
राइट और सर। यहाँ अभी मेरे को एक बात क्वेश्चन पूछना है, पिरानास आर डेडली फिशेस बोलते हैं, हाँ ठीक है, तो ये बाकी के मच्छियों को नहीं खाएंगे? हाँ खाते हैं। खाते हैं ना, खाते हाँ हैं। ऑफ कोर्स। कैसा होता है हाँ। कि ये जब हमारे पास छोटे बच्चे आए थे, इनके इतने बच्चे थे, तो हम देख के बता भी नहीं सकते थे कि ये पिराना थे, इतने छोटे छोटे आए थे। तब इसमें हमने पहले ही क्लीनिंग क्रू छोड़ा था कि जैसे हमारे ये साइमिस अलगीट है, ओके, और बाद में है ये हमने छोड़े। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उतने ही रह गए क्योंकि उनका ग्रोथ स्लो है और इनका मैक्स साइज भी थोड़ा सा और है, और ये जो पिराना थे इनका ग्रोथ थोड़ा फास्ट है, हाँ। तो वो बढ़ गए। अभी इतना हुआ है कुछ 3-4 इंचेस का, लेकिन वो खुद को एज अ मेट ही उनको रख रहे हैं। अगर हम दूसरा फिश डालेंगे या इसमें Definitely कोई मार fish देगा वो। वगैरह डालेंगे तो वो डेफिनेटली मार मार देगा। लेकिन इनके साथ अच्छे से रह रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें कुछ मौली भी है, मौली फिश जो आपने पॉन्ड में देखे, ओके, तो वो भी इसमें है, लेकिन उनको वो हार्म नहीं करते, वो एज Because- का ही एक भाग समझते हैं। एग्जैक्टली। कुछ करते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं और दिखाऊंगा, हमारे पास आर्चर फीचर्स है, पीछे है तो आप जूम इन कर सकते हो, पीछे है थोड़ा, तो अभी भी वो थोड़े घबरा रहे हैं। हाँ, तो ये जो लीव जैसा दिख रहा है आपको Exactly. fish, तो ये है आर्चर फिश, ये इंडोनेशिया या अच्छा हमारा आर्चर फिश है। आर्चर फिश है, अभी जुवेनाइल फिश है, छोटा है। थोड़ा छोटा है। और ये अपना प्रे जो भी इंसेक्ट ऊपर से शूट करके शूट करते ही नीचे गिरा देता है, पानी से शूट करता है और नीचे गिरा देता है अपने इंसेक्ट या इनको, और बाद में खा लेता है। तो अच्छा, वो पानी से शूट करता है। पानी से शूट करता है ऊपर, जो भी टेरेस्ट्रियल पे कोई भी इंसेक्ट वगैरह है तो उनको शूट करता है, पानी में गिरते वो नीचे पकड़ता है। फिर बाद में पकड़ते हैं। तो ये भी थोड़े ऐसे मैंग्रोव वाली जगह में जहाँ पे नदी और समुद्र या हाँ, वहाँ पे मिलता है। मैंग्रोव्स में भी रहते हाँ, हैं। तो ये वहीं थोड़ा पर रहते ज्यादा। ब्रैकिश वाटर में भी रह लेते हैं ये। ओके, और ये एम्बुश प्रेडेटर है, जैसे ऐसे आप लीव जैसा दिख रहे हो ना वो, हाँ जी, तो ऐसे ही मैंग्रोव्स में छुपे हुए शिकार करते रहते हैं। ओके। तो वो एक हमारे पास अलग पीस है, वो भी कितना साइज बनेगा वो? वो इतना साइज बड़ा बनेगा, इतना ओके। बनेगा, तो एक कुछ 5-6 इंच का बड़ा ओके। हो जाता है। ये एक फिश हम देखना रह गए, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फिश आप देख रहे हो ये है बोर्नियो सकर। तो बोर्नियो सकर, हाँ, तैर नहीं रही है। तो ये आपको स्टिंगरे जैसा लगेगा, स्टिंगरे जैसा, हाँ। स्टिंगरे जैसा लगेगा। तो ये जो फिश है वो ज़्यादातर अलगी खाता है, डायटोम्स खाता है। तो ये भी हमारे क्लीनिंग क्रू ही है। ये मिलता है बोर्नियो के जंगलों में, इंडोनेशिया का बोर्नियो का जंगल। तो वहाँ पे हाई फ्लो स्ट्रीम्स में ये रहता है, फ्लो के विपरीत, फ्लो Okay. के अपोजिट डायरेक्शन में भी तैर सकता है। लेकिन ये बहुत हाईली स्ट्रीम जो रहते हैं ना, में भी जा high flow, सकती है, हाँ। वहाँ पे भी रह सकते हैं। और ये ब्रीडिंग के लिए, जैसे जब बारिश आती है तो ब्रीडिंग के लिए अपस्ट्रीम जाना पसंद करती है। ओके, तो वहाँ पे वो अंडे ले करेंगी, फिर से नीचे आ जाएंगी। ओके। तो ये बहुत मतलब 20-40 फीट ऊंचे भी वाटरफॉल चढ़ के जा सकती है। तो हम यहाँ से आगे जाएंगे। क्या लग रहा है मोइस, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या समझ में है? एक आधा बोलो, एक नाम बोलो मच्छी का। ये एक क्लीनिंग क्रू है। क्या नाम है उसका? नाम क्लीनिंग क्रू। क्लीनिंग क्रू नहीं, क्लीनिंग क्रू बोले तो टीम है वो। उसका नाम क्या है? अभी बोले ना अंकल, अभी बोले। सकर फिश। बोर्नियो सकर फिश। यहाँ पे हमारे पास कुछ मलावी सिक्लिड्स हैं कि जो भी अफ्रीका में मलावी लेक है वहाँ पे ये मिलते हैं, और वहाँ पे ही ऐसे ही लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर रहता है। Correct. तो वैसे ही हमने यहाँ पे उनको एक हैबिटेट दिया है। तो वैसे ही हमने इनको एशियंट रॉक बोलते हैं, जो भी एक्वेरियम हॉबी में मिल जाते हैं, एक्वेरियम शॉप्स में मिल जाते हैं। तो वो हमने यहाँ पे प्लेस किया है, स्टैक किया है, और उसमें हमने ये फिशेस रखे हैं। तो हमारे पास इनमें ब्लू और येलो 2 कलर्स है, और ये यहाँ पे ब्रीड भी हुए हैं। इसके अंदर भी है। और इनका एक खास बात ऐसा है कि इनका जो फीमेल्स रहता है, जो भी गर्ल रहती है, तो वो खुद के अंडे या खुद के बच्चे खुद प्रोटेक्ट करती है अपने मुंह में। अगर कोई बड़ा प्रेडेटर आए हाँ, मुंह तो में। ये मुंह में खींच लेती है बच्चों को। ये कौन सा, येलो वाला या येलो वाला ब्लू दोनों भी, दोनों ओनली भी। वो कलर मार्क्स है। हाँ, तो ये मच्छी 2 टाइप में आती है, मतलब 2 कलर में आती है, 2 ब्लू कलर्स में और आती है। येलो में। हाँ।
और ये आप ऐसे होल्स दिख रहे हाँ, हो, ये इनके ही नेस्ट है। अच्छा, तो ये इनमें- लोग बना के रखे हैं। हाँ, इनमें बना के रखे। और ये भी यहाँ पे भी ऐसा स्लोप बनाया है, वो रात में बनाते हैं जब हम यहाँ पे नहीं, कोई नहीं रहता। इनमें भी जो भी मेल अच्छा नेस्ट बनाता है उसके पास फीमेल अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक हमारा एक रिपारियम है छोटा सा, जिसमें वैसे ही हमने पीछे देखे वैसे ही हमने प्लांट्स लगाए, एरो हेड। और ये यहाँ पे कुछ ये एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है हाइग्रोफिला। तो ये भी यहाँ पे अच्छे से आ रहा है और इसको फ्लावर्स भी आने चालू है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जी, तो यहाँ पे फ्लावर्स भी आए हैं। ये एक रिपारियम सिस्टम है। और इसके नीचे हमने यहाँ पे ये है जियोफेगस अल्बिनो फिश है ये, इसको हेकली भी बोला जाता है। और इनका खास बात ये है कि इनको जियोफेगस बोलते हैं क्योंकि जियो मीन्स अर्थ, फेगस मीन्स खाने वाला। अभी जो आपने देखा कि वो नीचे जाके कुछ खा रहा है और मिट्टी भी फेंक रहा है, फेंक दे रहा तो वो छोटे छोटे वर्म्स वगैरह नीचे ढूंढते रहता है। वर्म्स खाता है पेट में और जो भी एक्स्ट्रा का सैंड है वो नीचे फेंक रहा है, देखो थूक तुम्हारे। देता है। देखो, हाँ, देखो दिखाएंगे। वर्म्स वगैरह रहेंगे तो वो ये खा देख लेता सकते है। हैं यार, वो खा के थूक रहा सब दिख रहा है। जो भी मिलता खाता है, लेकिन उसमें जो मिट्टी है वो निकाल देता हूँ उसे ही। हाँ, तो वो सैंड फिर से आउट कर देता है। ये बॉय है और ये इसका फीमेल है। ये गर्ल फीमेल है ये। इसमें मैं डिफरेंट कैसे किया कि मेल का जो पूरे फिन्स रहते हैं वो थोड़े लंबे रहते हैं, ब्राइट रहते हैं, और फीमेल्स के थोड़े शॉर्ट रहते हैं। बॉडी भी छोटा है। बॉडी भी छोटा है और इसको थोड़ा सा ये हम बड़ा है बताते क्या हैं। ये? हाँ, ये फीमेल ये है। जो ये मेल है, इसका आप पूरा प्रॉपर फिनिश देख सकते हो और ऐसे थ्रेड जैसे लंबे लंबे आए हैं। इसका जो डॉर्सल फिन है, इसको डॉर्सल फिन बोलते हैं, ऊपर का जो फिन है वो चेरी श्रिम्स है जिनको नियोकार्डिना बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाल लाल ब्लड रेड जो दिख रहे हैं ये हमारे श्रिम्स है, ये चेरी श्रिम्स है। ये इनका फीमेल है और ये अडल्ट पीस है। एडल्ट पीस है। ये अडल्ट पीस है, ये इतने ही इतना बड़े छोटा। होते हैं। ये यहाँ पे इनके मेल है। यहाँ पे भी है, देखो नीचे। हाँ, नीचे है। मेल इनका बॉडी में थोड़ा छोटा रहता है, फीमेल्स थोड़ा बड़ा रहता है बॉडी में। और ये जो आप पूरा स्केप देख रहे हो ये पूरे लाइव प्लांट्स हैं। हाँ हाँ। जैसे आपने पॉन्ड में देखा हाँ, हाँ, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स है। तो इसमें कुछ 8-9 जाति के विविध प्लांट्स हैं। तो ये ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे। हाँ, ये इतने ही रहते हैं और हम इसको ट्रिम भी करते रहते हैं, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। और अभी आप जो देख रहे थे ये फिश है ना इसमें। एंड व्हाट आर दिस? तो ये जो है ये कैटफिश है, कोरी कैटफिश। कोरी ये कैटफिश। बेंथिक फिश है कि जो पानी के बॉटम में रहना पसंद करता है। ओके। और उनका मुंह भी वैसे ही बना है कि वो नीचे का कुछ ना कुछ डेड एनिमल्स वगैरह खा सके, फिशेस खा सके। तो ये भी ये एक श्रिम्प कैटफिश भी है। ऐसे देंगे छोटे छोटे। हाँ, तो ये थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ये देखो यार, श्रिम्प्स जा रहे हैं। क्या साइज होगा यार मैक्सिमम? हाफ इंच भी नहीं ये है। हाँ, एक इंच, पौना इंच, 1 इंच। You have different colours. 25 mm लाल है। बस। ये खाने के लिए नहीं है ये। नहीं। और ये इनके खुद के अंडे खुद कैरी करते हैं। इनके जो स्विमिंग लेग्स होते हैं उनके साथ ये कैरी करते हैं खुद के एग्स। Right, sir. यहाँ पे हमारे पास कुछ गोल्डन बार्ब्स है, वो अभी तो पीछे छुप गए। यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे गोल्डन बार्ब्स है। इनको हमने एक ऐसा वुड डाल के एक नेचुरल हैबिटेट दिया है। वो कौन सा है? और ये जो है, जैसे आपने पॉन्ड में बड़ा एक फिश देखा होगा, अल्बिनो Exactly, हाँ। जायंट गुरामी, तो ये है पल गुरामी। ये इसका मैक्स साइज थोड़ा बढ़ेगा, 1 इंच कौन सा बढ़ेगा। ये जो है ऊपर, ये जो बड़ा लंबा वाला ना, पीछे। हाँ। वो पीछे इसको है। कुछ लंबे लंबे स्पाइक्स भी है। हाँ, इसको बोलते हैं पल गुरामी। ओके, पल गुरामी। और इसमें हार्लेक्विन टेट्राज है और इसमें भी है हार्लेक्विन टेट्राज। और इसमें गोल्डन बार्ब भी एक आया है। क्या हुआ था? गोल्डन वाप ना, गोल्डन बार्ब, वार्प, हाँ जी, ये वाला हाँ। गोल्डन क्या हुआ बार्प। था, जब यहाँ पे बारिश हुआ था तो जो भी इंडिजिनस फिश है, जो भी बार्ब वैरायटी के फिश है, उनका एक इंस्टिंक्ट रहता है कि अपस्ट्रीम जाओ नदी के। तो जब ये बारिश गिरा था, बहुत टेम्परेचर लो हुआ था, तब क्या हुआ था कि यहाँ के मछलियाँ
फ्लो के साथ यहाँ वहाँ पे गई, तो कुछ मछलियाँ उस एक्वेरियम में भी चली गई। तो आपको एक मिक्सअप मछली देखते होंगे आप। और ये अभी जो है ये हमारा वही क्लीनिंग क्रू अल्बिनो ये वाला सकर वो छोटे वाले ना? सैमी सीटर छोटा वाला। हाँ, ये येलो ये बार ना वो हाँ येलो जो है, और उसके जो आगे है वो श्रिम्प है, वो पम्पकिन श्रिम्प इसको बोलते हैं, पम्पकिन जैसा कलर है इसलिए। हाँ जी। इसमें छोटे छोटे कुछ स्नेल्स है, उनके डेड बॉडीज है, तो वो उस पे खा रहे हैं। ये है सैमी सीटर। ये वाला साइमी सीटर, ये हाँ जो येलो आपने बताया था। अच्छा, ये वाला अलग ये है। है वो, ये है ये गोल्डन बार। दिस इज गोल्डन बार्ब। और ये जो ऊपर शोल है पूरा, हाँ जी। वो हार्लेक्विन टेट्राज है। शोलिंग फिश है कि जो ज़्यादातर ऊपर रहना पसंद करता है, मतलब पानी के bottom गहराई में नहीं रहता उतना। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिसमस मॉस है, ये एक अच्छा मांस है। हाँ फोन के ऐसा लग रहा है। फन के जैसा दिखता है। तो इसको अगर आप देखोगे तो रूट्स नहीं है, ऐसे ही उसी के ऊपर टूटेगा, दूसरी जगह जाएगा, फंसेगा, वहाँ पे ग्रो होना चालू हो जाएगा। व्हाट यू कॉल दैट? क्रिसमस मॉस। और यहाँ पे हमारे पास है कोस्टेड टेट्राज, जो शोलिंग फिश है, एक ही साथ रहना पसंद करते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में। ये क्या जो ब्लैक वाला हाँ वही। ब्लैक जो स्ट्राइप है, क्या नाम है इसका? कोस्टेड टेट्राज। और ये जो रेड वाला जो यहाँ पे फिश है, इसको बोलते हैं चेरी बाब्स। तो यहाँ पर भी हमने एक वुड और स्टोन्स के साथ एक्सकेप किया है कि जो एक नेचुरल दिखे और मछलियों को भी नेचुरल हैबिटेट मिल जाए ऐसा। ओके भाई, दिस इज पीस लिली प्लांट एंड अ पीस लिली फ्लावर। जैसे कि कोबरा फन खोल के बैठा है ना, वैसा है। देखो ये देखिए, रैबिट्स के साथ इंटरेक्ट कर तो रहे हैं। इंटरेक्ट करेंगे। चलिए भाई, वेरी इंटरेक्टिव। अब काटने से पहले ये देखो, हाँ, अब यहाँ पे रखो तो वो बैठ जाएगा। हाँ, पकड़ो, कुछ नहीं होता। हाँ, कूदेगा नहीं तो वो। ये देखा कैसा है? शियो इसको सा यू कैन फील। ऐसा ऐसा करो बेटा, ऐसा। हाँ नाखून नहीं, नाखून बेटा। ये देखो भाई, 3 है भाई। और भी है, लेकिन वो हमने मोहित भाई कैसा लग रहा? क्यों ऐसा डर रहे हो? पकड़ो उसको, नीचे से पकड़ो ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। काट रहा वो है। नहीं, वो उस नाखून है वो। नहीं हाँ, ये रुक जा, भाग क्या जा रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये एक 2 महीने 3 महीने के रहते हैं। हाँ, पीछे का ही भी ना, पीछे का भी ले लो उठा के। ये भी ले लो। ये यार, बस चलो भाई, मैं भी बैठता हूँ यहाँ पे। और ये गर्म है ना, कोट की वजह से ये लोग आराम से बैठे हैं। यू सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर आने पे बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा जगह है। आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये भाई ये क्या है, रैबिट बोल के खाली पढ़ लेते लोग, बच्चे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यार यू कैन इवन टच, यू कैन प्ले विद देम। ये देखें, सो क्यूट, वेरी नाइस।